हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1G, लेकिन उसके क्वेश्चंस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम वो देखेंगे और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में है कि किस तरीके से दो परिमेय संख्याओं को भाग दिया जाता है। अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं p/q और r/s, और परिमेय संख्याएं हैं यानी कि इनका जो हर है q और s वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, नॉर्मल जैसे आप करते हैं दो भिन्न को, उसी तरीके से करना है। अगर p/q भागे r/s है तो भाग का निशान के बाद जो भिन्न है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो आपको लास्ट वीडियो में रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया गया था, आपको दूसरे भिन्न के साथ, दूसरा भिन्न यानी कि जो भाग के साइन के बाद लिखा गया है, उस भिन्न को आपको रेसिप्रोकल लिख देना है और भाग का साइन गुणा के साइन में बदल जाएगा, ठीक है। p/q गुणा s/r, p इंटू एस हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे ps, और q इंटू r क्या हो जाएगा qr। और ये जो रिजल्ट आया है ps/qr वो भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर हम किसी नंबर x को, कोई भी नंबर है x, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी, उसको जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर x ही बचता है, यानी कि वही नंबर आता है। जैसे अगर हम 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम x को -1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ, ठीक। अब अगर हम x को x से ही डिवाइड करें, यानी कि 20 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे, 20 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो एक ही बचेगा। तो कोई नंबर जब अपने आप से ही डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। कोई नंबर जैसे कि x अगर अपने आप से, लेकिन नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1, क्योंकि दो नेगेटिव नहीं है, कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो माइनस तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, एक ही माइनस का साइन है, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक माइनस का कैंसिल नहीं होगा, एक माइनस बचेगा, इसीलिए आंसर आएगा -1। चाहे माइनस हर में हो चाहे अंश में हो भिन्न के, लेकिन अगर एक माइनस है तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो वही दो चीज़ लिखी है मैंने, x भागे -x बराबर -1, x भागे x बराबर -1। चौथा है -x को अगर हम -x से ही भाग देंगे तो x आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी। तो अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भाग देना है, ठीक है। पहले नंबर को दूसरे नंबर से भाग देना है। पहला पार्ट है -8/5 भागे 1/-10। तो जैसा मैंने बताया, सिंपल डिवाइड कैसे करते हैं, दूसरे भिन्न को हमें रेसिप्रोकल लिख देना होता है, तो वही हमने किया है। -8/5 इंटू -10/1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तो नहीं 10, 5 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 8 इंटू 2 यानी कि 16, इसका आंसर हुआ 16/1 यानी कि 16। सेकेंड पार्ट है 18 भागे -12/7, तो इसको हम क्या लिखेंगे 18 इंटू 7/-12, एक ही माइनस है, किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब 18 और 12 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 3 से इसको काट देंगे, ठीक है। आंसर आएगा 3 ×
तो 7/2 यानी कि 21/2 विद अ नेगेटिव साइन। थर्ड पार्ट है -8 भागे 5/-16, तो इसको क्या लिखेंगे, -8 इंटू -16/5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 16 128 और 5 इंटू 1, क्योंकि 8 के नीचे कोई हर नहीं है यानी कि उसका हर 1 है, तो 1 इंटू 5 होगा, आएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 128/5। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ? यही चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अभी समझाई भी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 65/-14 डिवाइडेड बाय -13/7, तो 65/-14 इंटू -7 इंटू 13, इसको लिखेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के साइन है, गुणा हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो अब 7 और 14 को कैंसिल कर दिया, 13 और 65 भी कैंसिल हो सकता है, 13 एकम 13, 13 पंजे में, तो बचा गया 5 इंटू 1 ऊपर और नीचे 2 इंटू 1 यानी कि 5/2। फिफ्थ पार्ट है 5/12 भागे -4/9, उसी तरीके से करेंगे। 5/12 इंटू 9/-4, 3 से कैंसिल कर देंगे, 9 और 12 को, 3 तिहाई 9, 3 छक्को 12, ठीक है। तो 5 इंटू 3/4 इंटू -4, आंसर क्या आएगा, -15/16, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है। सिक्स्थ पार्ट 3/4 भागे -9, 3/4 इंटू -1/9 लिखेंगे, क्योंकि -9 के नीचे कुछ नहीं लिखा है यानी कि उसका हर 1 है, तो -9/1 को अगर हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो उसको -1/9 ही तो लिखा जाएगा। 3/4 इंटू -1/9, 3 तिहाई 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा विद अ नेगेटिव साइन और नीचे क्या होगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो यही इसका -1/12 आंसर है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य बताना है। उसका पहला पार्ट है -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4 परिमेय संख्या है। तो अगर आप इसको जब डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, तो अगर वो परिमेय संख्या होती है तो यह कथन सत्य हो जाएगा, अगर परिमेय संख्या नहीं होती तो कथन असत्य हो जाएगा। -1/8 डिवाइडेड 3/4, तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो जो सेकंड भिन्न है वो उल्टा हो जाएगा, 3/4 का हो जाएगा 4/3, तो -1/8 इंटू 4/3, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, हर में 2 इंटू 3 और ऊपर 1, तो -1/6। अब -1/6 एक परिमेय संख्या है, कैसे, क्योंकि वो एक भिन्न के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है और उसका हर 0 नहीं है। यही तो कंडीशन होती है किसी भी भिन्न को परिमेय संख्या होने के लिए, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या है और ये कथन सत्य है, ठीक है। सेकंड पार्ट है 8/-9 डिवाइडेड बाय -4/3 बराबर है -4/3 डिवाइडेड 8/-9 के। तो इसको आपको जो इक्वल टू के बाय साइड पर है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट साइड पर जो लिखा है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। इन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे और यदि दोनों का सॉल्व करने पर आंसर सेम आता है तो कथन सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी लास्ट वीडियोस में भी कर चुके हैं, है ना। तो LHS को मैंने अलग सॉल्व किया, 8/-9 डिवाइडेड बाय -4/3 LHS है, -4/3 जो है डिवाइड के बाद वाला भिन्न है, दूसरा भिन्न है। इसमें जब हम गुणा का साइन लगाएंगे तो उल्टा कर देंगे भिन्न को, तो वही हमने किया है। 3/-4 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 करके ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के भिन्न थे, गुणा हो रहे हैं, आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि उसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो
2/3 इसका आंसर आ गया। अब हम RHS को अगर सॉल्व करेंगे, -4/3 डिवाइडेड बाय 8/-9, तो फिर से 8/-9 का उल्टा हो जाएगा, गुणा का साइन लग के -9/8 हो जाएगा। उसी तरीके से काटना है, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9, तो बचेगा 3/2। तो 2/3 और 3/2 आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये कथन असत्य हो गया। ठीक है। तीसरा पार्ट, -15/56 भागे 1 बराबर है 1 भागे -15/56 के। तो देखने पर तो ये बराबर लग रहा होगा, लेकिन आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है कि भाग में एसोसिएटिव आइडेंटिटी फॉलो नहीं करती है। ठीक है। तो अगर LHS को और RHS को हम अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे, जब LHS को सॉल्व करेंगे, -15/56 इंटू 1। ठीक है। कोई भी संख्या जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही संख्या हमें मिलती है, तो -15/56 ही हमें मिलेगा आंसर। फिर RHS में है 1 डिवाइडेड बाय -15/56, तो ये उल्टा हो जाएगा, 56/15 हो जाएगा और गुणा का साइन लग जाएगा। तो वही हमने किया है। फिर वही चीज़ है, 1 से कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो वही संख्या हमें मिलेगी, तो -56/15 हमें मिल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर नहीं है, यानी कि ये कथन असत्य है। इसी का फोर्थ पार्ट है, -9/10 डिवाइडेड बाय -9/10 बराबर 1। तो अगर आप देखें तो RHS में है 1, इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें LHS को ही सॉल्व करना है। और अगर वो 1 आ गया, यानी कि वो RHS के बराबर आ गया, तो कथन सत्य हो जाएगा, वरना कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं, -9/10 इंटू -10/9, क्योंकि दूसरा भिन्न हमारा उल्टा हो जाएगा। 9 से 9 कटा, 10 से 10 कटा, माइनस और माइनस जब गुणा होंगे प्लस बन जाएगा। तो सब कुछ जब कट गया तो बचा 1, यानी कि RHS के बराबर आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य है। ठीक है। और वैसे भी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि जब कोई भी संख्या अपने आप से ही डिवाइड होगी, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, तो आंसर 1 आएगा। तो डायरेक्टली भी आप इसको बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें प्रूफ करना था, नहीं इसमें प्रूफ नहीं करना था। अगर प्रूफ करना हो तो आप सल्यूशन दिखाएंगे, अगर प्रूफ नहीं करना, सिर्फ सत्य और असत्य लिखना है, तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है, सिंपल डिवाइड कैसे करना है दो भिन्न का, वो करना है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो वैसा ही तीसरा क्वेश्चन भी है, मैंने हर एक पार्ट को सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है 2/3 डिवाइडेड बाय -4/5, 2/3 इंटू -5/4, 2 1 2, 2 2 4, 2 और 4 कटा, एक ही माइनस है, तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। -5/3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता है 6, तो -5/6 आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, -4 डिवाइडेड बाय -3/5, -4 इंटू -5/3। जब गुणा लगता है तो दूसरा भिन्न उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्या है, उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। -4 इंटू -5/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ भी कटने लायक नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, नीचे 3 का 3 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 20/3। थर्ड पार्ट, -6/7 डिवाइडेड बाय -15, तो -15 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि उसका हर एक है, तो -15/1 भिन्न है। ठीक है। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -1/15, तो उसी तरीके से आपको
उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। -6/7 इंटू -1/15, 3 2 6, 3 5 15, दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 7 इंटू 5 जो कि है 35। तो 2/35 आंसर हो जाएगा। 4th, 5 और 6th पार्ट इसी तरीके से है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे सॉल्व किया है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्क्रीन कुछ देर के लिए पॉज कर रही हूँ, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब हम 4th क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, 4th और 5th दोनों सेम पैटर्न पर है, सिर्फ उसका जो नंबर है, परिमेय संख्या का नंबर है, वो बदल दिया गया है। दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप इसी चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप क्लास 8th मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे बाकी एक्सरसाइज 1G के पहले की जो एक्सरसाइजेस हैं, अगर उनका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो अब हमें नहीं पता कि दूसरी संख्या क्या है, वो कुछ भी हो सकती है, 1, 2 या परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है। तो हमको जब नहीं पता तो हम उसकी वैल्यू x ले लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो दूसरी संख्या है x। अब जैसा जैसा क्वेश्चन हमें करने को बोल रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है। कौन सी है वो 2 परिमेय संख्याएं? एक है -8/5 और दूसरी जो हमें निकालना है, जिसको हमने मान लिया कि वो है x। तो यानी कि -8/5 का गुणा जब हम x में करेंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए -6/7। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इक्वल टू के बाएं तरफ जो होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड पर यानी कि दाएं तरफ जो होता है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड, जिसको कि हम LHS और RHS लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, जब कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, यानी कि जिस तरफ वो है अपना साइड बदलता है, तब उसका जो साइन होता है वो भी बदल जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने इक्वल टू के बाईं तरफ लिखा है +5, तो जब वो इक्वल टू के दाएं तरफ जाएगा तो वो -5 हो जाएगा। अपना प्लस का साइन वो माइनस में बदल देगा। उसी तरीके से अगर बाईं तरफ लिखा है -5, तो दाईं तरफ जब जाएगा तो उसका साइन हो जाएगा +5। तो प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में बदल जाता है जब हम साइन चेंज करते हैं। लेकिन जब कोई नेगेटिव परिमेय संख्या जो कि बाईं तरफ में मल्टीप्लाई हो रही हो, जब वो दाईं तरफ जाती है तब परिमेय संख्या तो नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही थी तो वो अपना गुणा का साइन बदलकर भाग का साइन ले लेगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इस 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में करनी है। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, दोनों क्वेश्चन सेम हैं, तो मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ कि मैंने 4th क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे किया है। और 5th क्वेश्चन में सिंपल डिवाइड है आगे जाकर, तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, बस आपको सल्यूशन दिखा दूँगी स्क्रीन का और आप उसको अपने आप से समझने की और करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप हमसे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। x इंटू -8/5
इक्वल टू -6/7, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला -8/5 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनटू हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वो वहाँ जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। -6/7 डिवाइड -8/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6/7 इंटू 5/8 लिखेंगे, दूसरा भिन्न उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 6 और 8 कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 3 6 और 2 4 8। तो बचा 3 इंटू 5 बटे 7 इंटू 4, तो क्या होगा 15/28। उसी तरीके से 5वां क्वेश्चन है x इंटू -7/12 बराबर -5/6। तो आप x की वैल्यू यहाँ भी भाग देकर और फिर उसको गुणा करके निकाल सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और नीचे बचा 7, 7 एक कम 7 ही होगा, तो 10/7 यहाँ पर x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस में आंसर देगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या होगी जिसको हम -4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने मान लिया कि वो संख्या x है, ठीक है। तो -4/9 इंटू x बराबर -1, इस तरीके से लिखेंगे। फिर -4/9 पूरा का पूरा जो मल्टीप्लाई हो रहा है बाईं तरफ, जब वो इक्वल टू के दाईं तरफ जाएगा तो वो डिवाइड होगा। -1 डिवाइड -4/9। अब दूसरा भिन्न यहाँ पर है -4/9, जो कि जब गुणा का साइन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -9/4 लिखेंगे उसे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या उत्तर में मिलती है, इसीलिए 9/4 ही आंसर हो जाएगा। 7वां है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 है। तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, फिर हम उस संख्या को x मान लेंगे। 8/9 इंटू एक्स इक्वल टू -16/28। जब 8/9 दाईं तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर जब हम गुणा का साइन लगाएंगे तो 8/9 को रेसिप्रोकल लिख देंगे, जो कि है 9/8। 8 1 8, 8 2 16 करके 8 और 16 को काट देंगे, क्या बचेगा 2 इंटू 9 और नीचे 28, ठीक है। तो 2 इंटू 9 क्या हुआ 18, माइनस एक ही नंबर है माइनस का, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो -18/28, लेकिन 18 और 28 फिर 2 से कट जाएंगे। 2 9 18, 2 14 28, तो वही हम लिख देंगे और -9/14 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।